औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मुबशर अली और आज लेक्चर नंबर 10 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बेटा मैथमेटिक्स 10th क्लास 2026 जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में अगर देखें तो लिखा हुआ है फाइंड द मॉडुलस। तो हमें इसमें बेटा मॉडुलस मालूम करना है। अब मॉडुलस क्या चीज़ होती है, पहले मॉडुलस को डिस्कस करते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आपके पास एक एक्स वाई प्लेन आपने पहले पढ़ा होगा जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने एक कम्प्लेक्स प्लेन की बात करी। कम्प्लेक्स प्लेन क्या होती है? जिसमें एक रियल एक्सिस होता है और परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। रियल एक्सिस के ऊपर हम रियल पार्ट को देखते हैं और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हम इमेजिनरी पार्ट। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जी है, एक्स प्लस से उठा हुआ है। इसको हमने कम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करना हो तो रियल एक्सिस के ऊपर आप एक्स को ढूंढेंगे और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आप वाई को ढूंढेंगे। मतलब रियल पार्ट को रियल एक्सिस के ऊपर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो आपको एक पॉइंट मिलेगा एक्स वाई या आपको एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा एक्स प्लस योटा वाई। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का इस ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस बनेगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब वो डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं? मैंने एक इमेजिन किया खुद से कि ये मेरे पास एक पॉइंट है ए x1 y1, एक है बी x2 y2। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो x2 में से x1 को माइनस करके उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 को माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है बेसिकली। अब यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है। इसी तरह से ओ से पी तक का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स में से 0 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, वाई में से 0 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखूं तो एक्स बेसिकली क्या था? उसका रियल पार्ट, उसका स्क्वायर। वाई क्या चीज है? इमेजिनरी पार्ट, उसका स्क्वायर। तो मतलब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बराबर होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये तो मॉडुलस आपका क्लियर हो गया। जब भी आपको एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 एट लेट्स सपोज लिखा हुआ है, उसको आप z का नाम दें। अब इसका मॉडुलस मालूम करना तो मॉडुलस के लिए ये दोनों सीधी लाइंस आप लगाएंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसका बेटा मॉडुलस मालूम कैसे किया जाएगा? आपने रियल पार्ट का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। दोबारा बता रहा हूँ, जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर अलग करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, होल का स्क्वायर रूट लेंगे, जस्ट सिंप्लीफिकेशन और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट जरा अच्छे से देख लें। लिखा हुआ है -5 -4 आएगा। तो आपने इसमें से वही पहचान करनी कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की। रियल पार्ट -5, इमेजिनरी पार्ट -4 है। दोनों के अलग अलग स्क्वायर करेंगे बिकॉज फार्मूला हमारे पास होता है जो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 एंड द 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 16 प्लस 25 करेंगे तो 45 होल स्क्वायर रूट। अब ये किसी का स्क्वायर रूट आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, कोई नंबर का प्रोडक्ट लें और 45 बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा जी बेटा। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 3/5। जस्ट इसमें फ्रैक्शन है, इससे आपने परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं किस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। कोई बात नहीं, हमने उसी मेथड उसी पैटर्न से सॉल्व करना है। 3/5 - 4/5 रियल पार्ट का भी पता चल गया, इमेजिनरी पार्ट का भी पता चल गया। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, ये याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट होता है जो आटा के साथ लिखा, तो ये नेगेटिव भी आटा के साथ शामिल किया जाएगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सेम इसी तरह से -4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव का जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है तो वो 16 आ जाएगा। आगे मूव किया बेटा, जब हम दोनों कैल्सियम देखते हैं तो 25 आएगा। 25 को इस 25 ने डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1 और जो आंसर आएगा उसने 9 के साथ किया मल्टीप्लाई तो आंसर 9 आ जाएगा। 25 को 25 से डिवाइड किया आंसर 1 आएगा। 1 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा और 16 प्लस 9 25। 25 के साथ 25 को कैंसिल किया तो 1 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1। फोर पार्ट की स्टेटमेंट में है बेटा -2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट आया था और आपने पहले रियल पार्ट का स्क्वायर करना है फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। पहली बात, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो चुका होगा। 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग हो जाएगा। स्क्वायर रूट दोनों के कैंसिल और 3 2 5 हो जाएगा और उसका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट है बेटा इस एक्सरसाइज का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। Z1 हमें गिवन है, Z2 हमें गिवन है, जबकि हमें कहा गया कि वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब होता है दोनों साइड्स के आंसर्स का कंपैरिजन करें, आंसर बराबर लेकर आए। Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 अलग कॉन्जुगेट प्लस Z2 का अलग कॉन्जुगेट और दोनों को ऐड करना है। मतलब ये हुआ कि पहले हमें लेफ्ट साइड को सॉल्व करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि पहले ऐड हो रहे हैं फिर कॉन्जुगेट फाइंड किया जा रहा है। तो Z1 प्लस Z2 करेंगे, ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है। Z1 हमें गिवन है, Z2 हमें गिवन है, जस्ट वैल्यूज इसमें आपने दर्ज कर दी। आगे मूव किया बेटा, मैंने आपको पहले बता रखा है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है कि रियल के साथ रियल को और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी को ऐड किया जाता है।
2 + 4 करेंगे 6 आ जाएगा, 7 - 3 आटा किया जाएगा तो आंसर रहेगा 4 आटा। और प्लस का साइन क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। और ये हमारा 6 + 4 आटा, उसका कॉन्जुगेट बेटा मालूम किया तो 6 - 4 आटा आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देके यहीं पे छोड़ दें। अब बेटा बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड में हमें गिवन है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 लिखा उसका कॉन्जुगेट, Z2 लिखा उसका कॉन्जुगेट। बेटा याद रखेगा जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ये ना हो कि आप इस 2 का साइन चेंज करके बैठ जाए और क्वेश्चन आपका गलत कंसीडर होगा। ऐसे सेम -3 से +3 हो जाएगा। अब रियल के साथ रियल को और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से दोनों रिजल्ट्स बराबर हैं, तो मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका सेकंड पार्ट, और इसकी स्टेटमेंट में आप प्रोडक्ट आ रहा है। बात वही है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल Z1 डॉट Z2 अलग अलग कॉन्जुगेट। मतलब आपने पहले बेटा प्रोडक्ट मालूम करना है, उसका कॉन्जुगेट लेना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के बारे में आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। एक नंबर पकड़ा जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इमेजिनरी, फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। सेम वही क्राइटेरिया। 2 4 8, 2 3 6 नेगेटिव आएगा, 7 4 28 7 है आटा। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई किया तो -7 3 21 आयोटा डॉट आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा -21 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म है, रियल और इमेजिनरी मौजूद हैं और वो आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। तो वही बात आपने जो याद रखी हुई है कि रियल के साथ रियल और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। 8 के साथ यहां से 21 प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस से मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी 28 और -6 है, प्लस माइनस माइनस तो दोनों माइनस हो जाएंगे, लेकिन प्लस बड़े के साथ आ रहा है तो आंसर प्लस का आएगा। 29 + 22 आटा आ जाएगा, लेकिन कॉन्जुगेट चूंकि मौजूद है तो उसका साइन इमेजिनरी का वो कर देगा चेंज, और ये आपकी रहेगी लेफ्ट साइड। आगे मूव किया तो राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में है Z1 का भी कॉन्जुगेट और Z2 का भी कॉन्जुगेट आ रहा है। Z1 का पहले अलग कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, Z2 का अलग कॉन्जुगेट मालूम करके जो आंसर्स बनेंगे दोनों का प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट अब आपको नहीं समझा रहा, प्रोडक्ट आप बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ये आपने बेटा बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तभी आपके लिए आसान हो जाने। और मैथ चीज ही इसी चीज का नाम है कि आप जब तक जितनी दफा आप इसको सॉल्व करेंगे उतना मैथ आपका मजबूत होगा। कैलकुलेशन है ना, दिमाग का खेल है। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आटा को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जाऊं तो मुझे नजर आ रहा है कि 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट भी उसी तरह से है, लेकिन बात अलग है कि इसमें थोड़ा सा डिवीजन का कुछ एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, और उसमें प्रोडक्ट का था, उससे पीछे प्लस का था। अब बेटा आपने करना यह है कि कॉन्जुगेट निकालने से पहले आप दोनों को डिवाइड करेंगे। पहले Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है, दोनों के डिवीजन की बात की। मैंने कॉन्जुगेट ऊपर नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि बार बार जब इसके ऊपर कॉन्जुगेट लिखेंगे ना तो क्वेश्चन बड़ा वो अजीब सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। तो हम इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी आसान बना लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो जस्ट हम इसको डिवाइड करें। बेटा याद रखिएगा जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो डिनोमिनेटर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट निकाल के ऊपर और नीचे उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब ऊपर वाले के साथ अलग, नीचे वाले के साथ अलग मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर दफा यही यूज करनी। जब भी आप कॉन्जुगेट मेथड या रैशनलाइजेशन मेथड बेटा यूज कर रहे होते हैं तो जब आप उसमें मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर्स की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा यही फॉर्मूला होगा। दो टर्म्स हैं, दोनों के दरमियान माइनस है, दोनों टर्म्स दोनों के दरमियान प्लस है, टर्म सेम है, पहले के साथ दूसरे के साथ, और प्रोडक्ट आ रहा है तो इसका मतलब होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये बेटा आपने फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे देखें 4a, चलो मैं इसको a काउंट कर लेता हूँ, a - b और a + b दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में यहाँ पे माइनस और सॉरी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर उनकी टर्म्स की बात करें तो पहले दोनों टर्म्स वो आपस में माइनस हो रही है, फिर वो आपस प्लस हो रही है। तो फार्मूला होगा जी a² - b²। तो यहाँ पे a क्या है 4 का स्क्वायर, b क्या है 3 आटा का स्क्वायर। हर क्वेश्चन में कॉन्जुगेट मेथड जब भी यूज करेंगे यही आप डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लिकेशन आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, लेकिन आटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो इस माइनस से मिलेगा तो +25 बन जाएगा। आप 25 बेटा दोनों के साथ अलग अलग कर दें, ये एक्सप्रेशन बन गया। लेकिन आपने बेटा देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि Z1/Z2 होल का कॉन्जुगेट है, तो हमारा जो ये रिजल्ट है उसका हमने क्या कर देना है, कॉन्जुगेट ले लेना। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन आपने चेंज कर दिया, पहले प्लस था तो क्या हो गया माइनस। अब चलते हैं जी इसकी राइट साइड की तरफ, तो इंतहाई आसान इसकी राइट साइड में बेटा बोला गया है Z1 का अलग कॉन्जुगेट ओवर Z2 का अलग कॉन्जुगेट। दोनों के मैंने कॉन्जुगेट्स मालूम किए, और फिर वही बात जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो रैशनलाइजेशन मेथड हमारे पास यहाँ पे यूज होने वाला है। तो 4 + 3 आटा का कॉन्जुगेट में अगर फाइंड करूं तो वो बनेगा 4 - 3 आटा। जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। इसको ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, चलिए बता देता हूँ। 2 4 8, 2 3 6, प्लस और माइनस मिलेगा तो माइनस।
-7 है, बेटा ने 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौके 28, 7 4 28, ये माइनस का ये प्लस का, तो आंसर माइनस आएगा, 7 है बेटा। माइनस माइनस प्लस 3 7 21 और आटा डॉट आटा तो आटा का स्क्वायर। आगे मूव किया बेटा, रियल के साथ रियल ने मिलना है, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों प्लस होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके माइनस माइनस प्लस। 28 के साथ 6 को प्लस किया 34 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव है, बड़े के साथ तो बड़ा के साथ नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव। आटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -21 बन जाएगा, 8 -21 -13, अलग अलग किया। अब कंपैरिजन करके बेटा देखें, रियल और इमेजिनरी का, सॉरी लेफ्ट और राइट साइड का कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा दोनों रिजल्ट्स बराबर हैं, और यही हमने प्रूफ करना था। यकीनन बेटा ये आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मॉडुलस वाला और कॉन्जुगेट वाला क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ आती तो बेटा कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। और हमारे इस चैनल को अगर आपको समझ आ रही है ईमानदारी के साथ, अगर बेटा आपको समझ आ रही है, आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकॉन को बेटा लाजमी प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके और आपका लेक्चर देर ना हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।